हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई बहुत ही शानदार क्लास में। आप सबका एक बार स्वागत कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेंगे। आज अपने एक नई शुरुआत की है, फर्स्ट ही दिन है, पहली क्लास है। आज अपने जो ही पुराने वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चल रही थी, उसी अकॉर्डिंग आज इसी क्लास में पढ़ाने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। वो कहते हैं कि लौटेंगे फिर वापस वही पुराने अंदाज में, किताबों पर धूल लग जाने से कहानियाँ ख़त्म नहीं हुआ करती। वही पुराने अंदाज में आपके साथ वापस पुनः हाजिर हो चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बार स्वागत कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, आपको बस पढ़ दे जाना है। ये क्लासें किन के लिए रहने वाली ये एक बता देते हैं। तो ये जो आप कृषि प्रवेशक की तैयारी करो, या पशुधन सहायक की तैयारी करो, या राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करो, उन सभी के लिए राजस्थान जीके तो कॉमन ही रहता है। तो अपन विधिवत क्लासें इसी प्रकार से लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। पशुधन सहायक की तैयारी कर रहने वाले वो भी काफ़ी बच्चे स्टूडेंट मैसेज किए, क्योंकि हमने कई बार पहले वीडियो में बता रखा था कि हमने थोड़े दिन बाद ही क्लासें स्टार्ट करेंगे, लेकिन बच्चों के मैसेज ज़्यादा ही आने लगे, सर जी क्लासें स्टार्ट कर लो, हम पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। तो उनके कहने पर भी हमने क्लास को स्टार्ट कर लिया। राजस्थान जीके को एक बार कवर कर लो। पशुधन सहायक वाले जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रखे हैं उनके लिए कहना चाहेंगे, और कृषि प्रवेशक के लिए उनका भी 25 नंबर का मैटर जीके का है, तो उनके भी क्लियर हो रहा है। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो इसी प्रकार से आपको राजस्थान जीके नाम आती हमारी क्लास के अंदर जुड़ जाना है और आपको अच्छे से पढ़ना है, बस। ठीक है, इतने ही ध्यान में रखना है। बाकी आपको थंबनेल से कोई मतलब नहीं है कि किन की क्लास क्या रहने वाली। आपको तो ये देखना है कि राजस्थान जीके की क्लास है, सर से पढ़ना चाहते हैं और आराम से बस पढ़ो। आपको पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये व्हाट्सअप रह गया, वहाँ पर भी अपन नोट्स, क्विज और बच्चों से मैसेज और बच्चों से अलग से डिस्कस करने पर वो सुविधा दे रखी है। तो वहाँ पर भी आप जुड़ना जरूर। एक बार क्लास को विधिवत अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अभी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं तो एक बार क्लास के अंदर अपनी हाजिरी लाइक के साथ दे दे, फिर अपन क्लास को विधिवत प्रश्नों के साथ प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली, राजस्थान जीके को पढ़ने वाले। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। सभी बच्चे देखेंगे कि हवा महल की डिजाइन किसने तैयार की है। बताओ जल्दी से, हवा महल की डिजाइन किसने तैयार की है? क्या आपको पता है? क्या जल्दी से देख के आपको राइट आंसर बता देना। क्या मान सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह और लालचंद उस्ता, किसने जो हवा महल की डिजाइन तैयार की है? पहले तो बताओ हवा महल है कहाँ, ये तो पता होना चाहिए। पहले तो है कहाँ, इसे वो किसने निर्माण किया था, उसका डिजाइन तो फिर बाद में पता रहता है कि भाई डिजाइन तो अंदर का सवाल रहता है, लेकिन आपको बाहरी जानकारी है कि नहीं है, वो कितने मंजिला है, कौन कौन सी मंजिल का क्या क्या नाम है, आपको सारी जानकारी हवा महल के बारे में रहनी चाहिए। इनका निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इनका जो डिजाइन तैयार की है वो लालचंद उस्ता ने की है। किन्होंने की है? लालचंद उस्ता ने की है। कब बनाया? ये 1799 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1799 ईस्वी में बनाया गया। ध्यान में रख लेना ये आपको सन। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना। ये 5 मंजिला, कितने मंजिला और ये है कहाँ पर? तो ये जयपुर के अंदर है। ये भी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी। कौन कौन से मंदिर है क्रम के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना। वैसे ही मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें हवा मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, विचित्र मंदिर है, और इसी प्रकार से 5 मंदिर है। आपको 5 मंदिर क्रम के अकॉर्डिंग ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है जो हमने टेलीग्राम पर डाली थी, आपको क्रम के अकॉर्डिंग आपको सारे ध्यान में रख लेना, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सारे ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। आपको साथ साथ में थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ाएंगे, ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाए और पूरे प्रश्न आपको अच्छे से रिविजन हो जाए। बस आपको पढ़ते रहना है। बस क्लास के एंड तक शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली, कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे सीखने को मिल जाएगा। कि उम्मीद भवन कहाँ पर स्थित है? भाई राजस्थान में उम्मीद भवन कहाँ पर है? बताओ जल्दी से देख के। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं बताएगा।
वही हमारा पुराना अंदाज है, उसी अंदाज में आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ा, उनके लिए भी थैंक यू। और भी अभी बच्चे जो हमारे साथ एक बार भी पहले जुड़ चुके थे वो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस आप पढ़ते रहो, आपको पढ़ाने में हर प्रकार से कोई भी आपकी समस्या आएगी वहाँ हम खड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको अब इसका राइट आंसर बता देना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको टाइप करके बता देना कि उम्मीद भवन कहाँ है भाई, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। किन्होंने बनाया था? राव जोधा ने बनाया था। कब बनाया था? 1459 में बनाया था। कौन सी पहाड़ी पर बनाया था? तो सीढ़ियाकुंड पहाड़ी पर बनाया था। ये आपको जोधपुर के बारे में छोटी मोट जानकारी होगी, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। और भी जोधपुर के बारे में आपको, यदि जोधपुर के हैं या और भी आपको जोधपुर के बारे में इंटरेस्टेड कोई भी मतलब आपका जो पर्यटक स्थल है या जो मंदिर है प्रमुख, जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपने ये मासिया सफारी पार्क ये जोधपुर के अंदर है, इसके बारे में आपको ऐसी कोई रोचक जानकारी पता लगे ना तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिले और भी बच्चे आपसे भी कमेंट के माध्यम से पढ़कर सीखे। ऐसी कोशिश आपको करनी है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न को लिख लेना है आंसर, ठीक है, प्रश्न का। तो अब तीसरे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। पहले तो तीसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर बताओ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंतथड़ा कहाँ है भाई? जसवंतथड़ा कहाँ है बताओ जल्दी से देख के। जसवंतथड़ा कहाँ है? राजस्थान में। ये भी जोधपुर में, बिल्कुल भाई जोधपुर के अंदर है भाई। जसवंतथड़ा भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। अच्छे से बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, देख लीजिए। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से देख के। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? क्या जगत सिंह ने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय या उदय सिंह द्वितीय या संग्राम सिंह द्वितीय, किन्होंने करवाया था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण? पहले तो बताओ कि सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पर? राजस्थान में ये पता होना चाहिए कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, किस झील पर है और वहाँ पर प्रमुख स्थल कौन कौन से, ये सारी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। फिर आपको इसके बारे में बताना कि इनका निर्माण किसने करवाया था। सारी जानकारी कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लो, फिर अपन आंसर बता देते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई संग्राम सिंह द्वितीय ने। किन्होंने? संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, बिल्कुल। जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। फतेह सागर झील के किनारे पर ये एक सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है। इनका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऐसी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई पांचवा क्वेश्चंस। फाइव क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताइए जल्दी से देख के इसका राइट आंसर बताइए। पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महल जो रणथंभौर में स्थित है भाई? रणथंभौर पहले तो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो वहाँ पर कौन सा महल बना हुआ है? महल के बारे में बताओ। क्या बादल महल बना हुआ? क्या फतेह महल, चंद्र महल या जोगी महल? कौन सा महल है रणथंभौर में? तो जोगी महल। कौन सा महल? जोगी महल हो जाएगा भाई। जो भी जोगी महल बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर वहाँ पर एक जोगी महल बना हुआ है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, जबरदस्त क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस कि स्मारक का जो सुनहरी कोटी कहाँ पर स्थित है। 100 बार क्वेश्चंस ये एग्जामों में बन चुका है, बहुत बार एग्जामों में बन चुका है कि राजस्थान में कौन सा स्मारक जो सुनहरी कोटी कहाँ पर है भाई? सुनहरी कोटी किस जिले में? जिले का नाम बताना आपको, बताओ जल्दी से। टोंक जिला, बिल्कुल। जो भी बच्चे टोंक बता रहे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। गलत नहीं बताना है, और गलत बताओ तो भी सीख के जाना। ऐसा नहीं है कि सीख के न जाओ और गलत भी बता रहे हो और ऐसे ऐसे क्लास देख रहे हो तो मतलब नहीं है। क्लास में आए हो तो अच्छे से पढ़ो और मस्ती से पढ़ो और अच्छे से सीख के जाओ। इसी क्लास में धीरे धीरे आप पूरी क्लास को आराम से पढ़ लोगे और साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से पढ़ पाओगे। एक ही क्लास में आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जानी चाहिए, ऐसी आशा करता हूँ मैं, और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। इसका राइट आंसर बताओ अब जल्दी से देख के। 7वें का राइट आंसर बताओगे कि बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के अंदर रंगमहल बना हुआ है, उनका निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से। क्या सामंत सिंह ने करवाया था, पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था, रतन सिंह ने करवाया था या छत्रसाल ने करवाया था? किन्होंने करवाया था? बूंदी के अंदर रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से।
राइट ऑप्शन बताना है आपको। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई 70 साल, बिल्कुल जो भी 70 साल बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन को बता रहे हैं उनका राइट है, बाकी गलत है भाई। डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका ही सही होगा, क्योंकि रंगमहल का निर्माण तो 70 साल नहीं करवाया था बूंदी के अंदर। आपको साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी लिखते जाना ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसका 8वें का राइट आंसर बताओ कि बसावतों, रामपुरिया और गुलेसा और सेठिया ये हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई। ये कौन कौन सी हवेलियाँ हैं जो आपको राजस्थान के अंदर, ये हवेलियों के नाम सुन रखे हैं क्या? एक आध का सुन रखा है या 2-3 का सुन रखा है? आपको 4 प्रकार की ऐसी हवेलियाँ हैं जो राजस्थान में कहाँ पर है, आपको राइट आंसर बता देना है भाई कमेंट सेक्शन के माध्यम से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कमेंट में लिख लो, जल्दी से देख के लिख लो। बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर, जल्दी से बताना है क्योंकि बीकानेर ही हो जाएगा भाई। बीकानेर के अंदर है बसावतों, रामपुरिया और गुलेसा और सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान के अंदर कहाँ हैं? बीकानेर के अंदर है। सही बता रहे हो। जो भी बच्चे राइट आंसर बता रहे ए उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि पंसारी की हवेली कहाँ पर है? बताओ जल्दी से, पंसारी की हवेली कहाँ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सरी माधोपुर में। सरी माधोपुर, सरी माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं है, सरी माधोपुर, ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर है पंसारी की हवेली, ठीक है, ध्यान में रख लेना भाई। राइट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये तो कई बार एग्जामों में बन चुका है क्योंकि पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? आपको इतना तो पता था कि भाई पटवा की हवेली भाई कहाँ है? जैसलमेर के अंदर, लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया था ये तो सर हमने कभी सुना ही नहीं। तो चलो सुना लेते हैं आपको। तो गुमान सन ने करवाया था भाई। किन्होंने करवाया था? गुमान सन ने करवाया था पटवा की हवेली का निर्माण। ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और भी बहुत सारी जैसलमेर के अंदर है, सालिम सिंह की हवेली है, पटवा की हवेली है और भी नथमल की हवेली है। ये सारी हवेलियाँ कहाँ हैं? जैसलमेर के अंदर। आपको सारी हवेलियों के नाम याद रखना है क्योंकि इनके सवाल, अब पटवा की तो हवेली का नाम आपको एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर सवाल आ गए और पुराने पेपर आप देखते हो तो क्वेश्चंस राइट कर लेते हो, लेकिन सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली इनका भी क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बनता है, वो भी जैसलमेर के अंदर है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतरीन आया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है कि जालिम सिंह की हवेली कहाँ है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये बीकानेर होगा, जैसलमेर तो ऑप्शन ही नहीं दिया, इसका मतलब कौन सा होगा? कंफ्यूज तो होना तय है क्योंकि जालिम सिंह की हवेली तो कोटा ज़िले में। कहाँ है भाई? कोटा ज़िला। जो भी बच्चे बता रहे हैं वो राइट ऑप्शन है भाई, जालिम सिंह की हवेली कोटा है, ये ध्यान में रख लेना भाई। जो भी बच्चे कोटा बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतर रहेगा भाई, बहुत ही शानदार। राजस्थान में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण में पोदार की हवेली कहाँ है भाई? पोदार की हवेली कहाँ है? बताओ जल्दी से। क्या नवलगढ़ है, फतेहपुर है, या मांडवा है, या महनसर है? बताओ जल्दी से। राइट ऑप्शन को क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से देख के राइट ऑप्शन बताना है। तो डी ऑप्शन ही राइट होगा। कौन सा? डी ऑप्शन, महनसर में हो जाएगा भाई, महनसर। ये पोदार की हवेली, ये भी शेखावटी क्षेत्र में है भाई, महनसर, ठीक है। वहाँ पर पोदार की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है भाई, पोदार की हवेली, ध्यान में रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है। इसका नवलगढ़ होगा, बिल्कुल नवलगढ़ होगा। महनसर के अंदर तो एक दूसरी और हवेली है, इसका नवलगढ़ कर लेंगे क्योंकि ये नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। पोदार की हवेली आई, मैंने कहा झुंझुनू जिला है, तो ये नवलगढ़ हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। नवलगढ़ को राइट करेंगे क्योंकि मानसर के अंदर तो एक और हवेली है जो वहाँ पर सोने चांदी की हवेली के नाम से जानी जाती है, वो हवेली मानसर के अंदर है। लेकिन नवलगढ़ के अंदर पोदार की हवेली है क्योंकि ये झुंझुनू के अंदर है। पोदार की हवेली कहाँ है? झुंझुनू के अंदर, शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू में है नवलगढ़, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे थे उनका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस आ गया भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस। बताओ जल्दी से कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है भाई? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। कहाँ पर है भाई? सुजानगढ़ चूरू के अंदर है भाई दानचंद चोपड़ा की हवेली। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो अभी हमने डिस्कस की थी, क्वेश्चन आ ही गया भाई, क्वेश्चन आ ही गया कि नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ हैं भाई? नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ हैं? तो ये जैसलमेर हो जाएगा भाई, जैसलमेर।
और ये जैसलमेर के अंदर जो पठों की हवेली थी उनका निर्माण किसने करवाया था? क्या आपको याद है क्या? कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो जिनको याद है। तो उनका निर्माण करवाया था गुमान चंद ने, ध्यान में रख लेना, ठीक है। जिनको पता नहीं है गुमान चंद ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी राजस्थान के किस क्षेत्र में या कौन सा जो स्थान है वहाँ पर स्थित है भाई महाराणा प्रताप की छतरी है? तो मांडोली के अंदर। मांडोली वर्तमान में सलूम्बर के अंदर है भाई, मांडोली ध्यान में रख लेना, ठीक है। सलूम्बर जो नया जिला बना है वो मांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस बनता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से देख के बताओ कि बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? आपको तो इतना तो पता था कि भाई 84 खंभों की छतरी बूंदी में, लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया था इसके बारे में बताओ। राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 16वें का राइट आंसर बता देंगे तो राव राजा अनिरुद्ध सिंह, राव राजा अनिरुद्ध सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन बता रहे उनका राइट ऑप्शन होगा कि राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था बूंदी जिले के अंदर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतरीन रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के। 17वें का राइट आंसर बताएंगे कि सारबाग की छतरी कहाँ पर है भाई? सारबाग की छतरी कहाँ पर है? बताओ जल्दी से देख के, राइट ऑप्शन बता देना आपको कि सारबाग की छतरी तो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, बिल्कुल कोटा ही राइट आंसर हो जाएगा भाई। सारबाग की छतरी कोटा के अंदर है। और बड़ा बाग पूछ ले तो जैसलमेर है। ये सारबाग की छतरी है, बड़ा बाग जैसलमेर और सारबाग कोटा, ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करवाने वाले सवाल है। तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ताकि हम आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाएं जो आपको एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार से तकलीफ झेलनी न पड़े। राजा मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में भाई? मालदेव की छतरी कहाँ पर है? तो मालदेव कहाँ के शासक थे ये आपको पता होना चाहिए। तो मालदेव तो जोधपुर के शासक थे, तो जोधपुर के अंदर ही इनकी छतरी बन रखी है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, ये ध्यान में रख लाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, ये पता रहना चाहिए कि राजस्थान में सबसे बड़ी बावड़ी है वो जोधपुर में स्थित है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो कौन सा नाम है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है और राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ियों में इसका नाम है चांद बावड़ी का, ठीक है, जोधपुर में स्थित है, ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ही शानदार क्लास के अंदर 20वां क्वेश्चन आ गया भाई कि आबानेरी की छतरी राजस्थान के किस जिले में भाई? आबानेरी की छतरी कहाँ है? दौसा जिला, बिल्कुल दौसा जिला जो भी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या करा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस रहने वाला है, बताओ जल्दी से। 21वां क्वेश्चन था, बताओ जल्दी से देख के बताओ कि कस्वा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी भाई? कौन सी राजधानी थी? कस्वा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? प्रथम राजधानी कहाँ पर थी कस्वा राजवंश की? बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दौसा के अंदर थी, जमवाई रामगढ़ के अंदर थी, आमेर के अंदर थी या जयपुर के अंदर थी? तो दौसा जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दौसा जिले के अंदर थी कस्वा जो राजवंश की प्रथम राजधानी जो थी वो दौसा जिले के अंदर थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान में सूरजमल किस राज्य के शासक थे? सूरजमल कहाँ के शासक थे? बताओ जल्दी से। भरतपुर के, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। जहाँ डिग के महलों का निर्माण करवाया वहाँ सूरजमल के जो भरतपुर के शासक थे प्रमुख महाराजा, ठीक है। डिग के महल जो भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम क्या था भाई? मूल नाम क्या था? भूप सिंह, बिल्कुल भूप सिंह था। भूप सिंह ही
विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। इनका जो मूल नाम था भूप सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा कि जमनालाल बजाज ने जो स्थापना की थी, कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी भाई? जमनालाल बजाज ने जो स्थापना की थी, किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल? तो जयपुर प्रजामंडल हो जाएगा भाई। पहले तो कर्पूर चंद पाटनी ने की थी और उसके बाद जमनालाल बजाज ने जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और सर्वप्रथम राजस्थान में जब प्रजामंडल था वो जयपुर प्रजामंडल था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस। बताओ जल्दी से कि हाथी महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है भाई? हाथी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ जल्दी से, देख के राइट आंसर बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई जयपुर। बिल्कुल, जयपुर जो भी बता रहे हैं उनका राइट ऑप्शन हो जयपुर। ठीक है, हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चंस थे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त कर लेते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। इसी प्रकार से क्लासें आपको रेगुलर देते रहेंगे और बहुत ही शानदार अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार से क्लासें आती रहेगी। राजस्थान जीके से अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आपकी क्लासें धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े आज और अच्छे से पढ़े, उनके लिए भी एक बार पुनः हमारे क्लास में मतलब रेगुलर जुड़ते रहें और इसी प्रकार से पढ़ते रहे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं।